ज़रा तसव्वुर करें अगर आप बगैर खाने और पानी के कमरे में कैद हो जाएं और बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक आदमी पूरी रात शराब पीने के बाद जब सुबह जागा तो इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। जैसे ही इसने अपने पास देखा वो घबरा गया। इसके बिल्कुल करीब एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। जल्दी से एहसास हो कि एक छोटे तिजोरी जैसे कमरे में बंद है। कमरे में सिर्फ एक लोहे का दरवाज़ा था और एक बंद अलमारी। चारों तरफ मक्खियां मंडला रहीं। कुछ तो इस मुर्दा चूहे पर बैठी हुई थी। इसने घड़ी देखी, सुबह के 9 बज रहे थे। वो फौरन दरवाजे की तरफ भागा, इसे खोलने की पूरी कोशिश की मगर कोई फायदा ना हुआ। इसने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, चीखा, चलाया, मगर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। इसे कुछ याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। कुछ देर बाद इसे वॉशरूम जाने की शदीद ज़रूरत महसूस हुई। पहले तो इसे लगा शायद किसी ने मजाक किया और इसने अपने साथी फ्लेचर पर शक किया। वो गुस्से में कहने लगा कि बाहर निकल के इसे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन वक्त गुजरता गया और हकीकत वाज़ेह हो गई। वो वाकई अकेला था। इसने अपना मोबाइल निकाला, कॉल करने की कोशिश की मगर कोई सिग्नल नहीं था। यानी इसका राब्ता पूरी दुनिया से कट चुका था। इसने अलमारी खोलने की कोशिश की मगर वो भी बंद थी। कमरे में कोई खाने या पीने का निशान तक नहीं था। अब इसका सब्र जवाब देने लगा। गुस्से में इसने अपनी बेल्ट निकाली, दरवाजे पर मारने लगा। मगर कुछ देर बाद वो थक कर बैठ गया। वो भूखा भी था और प्यासा भी। इसने चीख कर कहा, अगर मुझे बाहर नहीं निकाला तो सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। मगर फिर भी एक सन्नाटा। एक पूरा दिन गुजर गया। अगले दिन जब वो जागा, इसका फ़ोन हाथ से गिरकर टूट गया। अब न राब्ता न मदद। जिंदा रहने के लिए इसने मजबूरी में अपने जूते में पेशाब किया और पी लिया। अकेलापन, भूख और प्यास इसे पागल करने लगे थे। अचानक इसकी नज़र ऊपर लगी ट्यूबलाइट पर गई। इसके अंदर एक चाबी छुपी हुई थी। इसने फौरन लाइट तोड़ी और चाबी निकाली। चाबी से इसने अलमारी खोली। अंदर इसे कुछ औजार मिले, जैसे हथौड़ी, छेनी और खालिस ऑक्सीजन के कैन। इसने औजारों से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की मगर दरवाज़ा बहुत मजबूत था। फिर इसने वेल्डिंग मशीन इस्तेमाल करने की कोशिश की मगर इसे इस्तेमाल करना नहीं आता था। इसी दौरान इसे एक आइडिया आया। इसने आग से फायर अलार्म चलाने की कोशिश की ताकि पानी मिल सके, मगर वो भी नाकाम रहा। अब वो मुकम्मल तौर पर टूटने लगा था। गुस्से में इसने अलमारी को पीटना शुरू किया। फिर अचानक इसकी नज़र दीवार में एक छोटे सुराख पर पड़ी। इसने फौरन इसे बड़ा करना शुरू किया। वो दीवार तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। कमरे में ऑक्सीजन कम होने लगी थी। इसने ऑक्सीजन कैन इस्तेमाल किया मगर ज़्यादा ऑक्सीजन से इसकी हालत ख़राब होने लगी। इसी दौरान इसने चूहे के पास मौजूद कीड़े देखे और ज़िंदा रहने के लिए वो कीड़े भी खा गया। काफ़ी मेहनत के बाद वो दीवार में एक बड़ा सुराख बनाने में कामयाब हो गया। इसे रोशनी नजर आई और वो खुशी से झूम उठा। आखिरकार वो बाहर निकलने में कामयाब हो गया। मगर जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचा, इसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो बाहर नहीं आया था, बल्कि एक और ऐसा ही कमरा था। इसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। मायूसी में वो फिर दरवाज़ा पीटने लगा। इसी दौरान इसकी नज़र कमरे के कोने में पड़ी, जहाँ एक सुर्ख रंग का ताबूत रखा था। इसने हिम्मत करके ताबूत खोला। अंदर एक लड़की लेटी हुई थी। वो मुर्दा नहीं लग रही थी, शायद सो रही थी। जब इसने इसे जगाया तो वो खौफजदा हो गई। और मसला ये था कि दोनों एक दूसरे की ज़बान नहीं समझते थे। डर का वो लड़की वापस पिछले कमरे में जाकर छुप। अब वो आदमी मुकम्मल तौर पर बेबस था, इसलिए इसने फैसला किया कि वो ताबूत में सोकर रात गुजारेगा। लेकिन रात के दरमियान वही लड़की वापस आई और इसने इसे जगाया। इसने इशारों में कहा कि इसे सुरंग खोदने का काम जारी रखना होगा, क्योंकि यही इनकी आखिरी उम्मीद थी। इतनी कमजोरी हो चुकी थी कि अब इस आदमी के लिए कुछ भी करना मुश्किल हो गया था। कई दिनों की मेहनत से इसके हाथ जख्मी हो चुके थे और इसे आराम की सख्त ज़रूरत थी। यह देखकर लड़की ने खुद ही औजार उठाए और दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। कुछ देर बाद इसे पेशाब आया और दूसरे कमरे की तरफ भागी। मगर आदमी ने इसे रोक लिया। वह इशारों में से कुछ समझाने लगा। असल में इसने 3 दिन से पानी नहीं पिया था। अब इसके लिए वही पेशाब जिंदगी बचाने का जरिया था। लड़की पहले हिचकिचाई मगर हालात को समझकर इसने इसकी बात मान ली और इसके जूते में पेशाब कर दिया। जिंदा रहने के लिए अब इन्हें हर मुश्किल कदम उठाना पड़ रहा था। लड़की इसकी ज़ुबान नहीं समझती थी, मगर अब वो इतना ज़रूर जान चुकी थी कि यहाँ ज़िंदा रहने के लिए क्या करना होगा। आदमी ने इसे कीड़े खाना भी सिखाने की कोशिश की, मगर वो इनकार कर देती है। इसके बाद दोनों दोबारा दीवार तोड़ने में लग। काफ़ी देर मेहनत के बावजूद सुराग बहुत ही छोटा रहा। ये देख लड़की मायूस हो गई और रोने लगी। आदमी ने इसे तसल्ली देने के लिए गाना गाया और वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ गुनगुनाने लगी। इसी तरह गलती से लड़के के हाथ पर चोट लग गई। लड़की ने फौरन अपने सर का कपड़ा निकाला और इसके जख्म पर बांध दिया। यहीं से दोनों के दरमियान एक अजीब सी दोस्ती शुरू हो गई। दोनों मिलकर दोबारा दीवार तोड़ने लगे। अचानक लोहे के दरवाजे का ताला खुद ब खुद हिलने लगा। दोनों फौरन दरवाजे की तरफ भागे मगर ताला फिर अपनी जगह पर आ गया। काफ़ी देर कोशिश के बाद इन्हें समझ आया कि जब वो दरवाजे से पीठ करके खड़े होते हैं तो ताला ढीला पड़ता है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यही तरकीब अपनाई और आखिरकार दरवाज़ा खुल गया। दोनों खुशी से तीसरे कमरे में दाखिल हुए, लेकिन बदकिस्मती से वो कमरा भी बिल्कुल वैसा ही था। वहाँ एक खाली कबर्ड और एक और लोहे का दरवाज़ा। लड़की ने समझदारी दिखाई और फौरन पिछले कमरे से तमाम औजार ले आई। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर इस बार कोई भी तरीका काम नहीं आया। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, कब्र में से सुरंग खोदना। इस समय लड़की की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। कमज़ोरी से चकराकर ज़मीन पर गिर गया। इसके जिस्म में बुखार चढ़ने लगा। अब इसे एक खौफनाक हकीकत का एहसास हुआ। शायद इन्हें कैद करने वाला चाहता था कि वो एक दूसरे को मार दें, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता शायद सिर्फ एक के लिए था।
ये सोचकर इसके दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि वो लड़की को मार दे, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। अब इसकी हिम्मत और उम्मीद दोनों खत्म हो चुकी थी। इसने खुद को कब्र में लटा दिया और मौत का इंतजार करने लगा। लड़की ने इसे जगाने की कोशिश की, इसे थप्पड़ मारे और इसे हिलाया, मगर वो बेहरकत पड़ा रहा। आखिरकार इसने इसे कब्र से बाहर निकाला और जमीन पर लटा दिया। वो खुद भी हार चुकी थी। इसने दरवाजे के पास जाकर चीखना शुरू किया, मगर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब वो भी बेबस हो चुकी थी। आंखों में आंसू लिए इसने अपने आंसुओं से इसकी प्यास बुझाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानती थी अगर ये मर गया तो वो भी ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी। कुछ देर बाद इसने एक और मुश्किल फैसला लिया। इसने अपने कपड़े उतारने शुरू किए, अपने जिस्म की गर्मी से इसे जिंदा रख सके। बेहोशी में भी आदमी को एहसास हो रहा था। लड़की ने पूरी रात इसे जगाए रख और आखिरकार दोनों थक कर सो गए। कुछ देर बाद जब आदमी की आंख खुली तो इसने देखा लड़की इसके पास ही सो रही थी। वो रेंगते हुए दूसरे कमरे में गया और ताबूत से कपड़ा निकालकर इसे उड़ा दिया। फिर वो दोबारा से बेहोश हो गया। इसी दौरान दरवाजे के ताले की आवाज़ आई। दोनों फौरन दरवाजे की तरफ लपके, पिछली बार की तरह पीठ करके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। अब आदमी इतना कमज़ोर हो चुका था कि खुद से भी चल नहीं पा रहा था। लड़की ने इसे सहारा देकर दरवाजे तक पहुंचाया और फिर अचानक दरवाज़ा खुल गया। इस बार इनके सामने एक हैरानकुन मंजर था। दरवाजे के बाहर एक खूबसूरत दुनिया थी। चारों तरफ हरियाली, फूल और ताज़ा हवा। एक ऐसा मंजर जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। इतनी मुश्किलात के बाद आखिरकार इन्हें आज़ादी मिल गई थी। इसके साथ ही हमारी आज की मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आज की मूवी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।